नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के चलते तेलिया तालाब पर हुआ लाखों का नुकसान, जवाबदार बैठे आंखें मूंदे। मंदसौर SP अनुराग सुजानिया ने पोलिंग बूथों सहित कचनारा में नवनिर्मित चौकी का किया औचक निरीक्षण, चौराहे पर आम लोगों से की जन चर्चा। और विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर का पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब इन दिनों बदहाली को लेकर आंसू बहा रहा है। तालाब की सुंदरता को लेकर लाखों रुपए की लागत से लाइट लगाई गई थी, लेकिन नगर पालिका की लचर व्यवस्था के कारण आज आमजन के टैक्स के पैसों से तालाब पर लगाई गई लाइटें बंद हो गई है। क्योंकि पाल के दोनों ओर घास बड़ी होने पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने काटने के बजाय उसमें आग लगा दी। आग से घास तो जल गई, परंतु साथ में पाल की भूमि पर लाइटों के लिए बिछाई गई लाइन भी जलकर खाक हो जाने से लाइटें बंद पड़ी है। लाइटें बंद होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा पोल पर लगी महंगी लाइटें भी खोल कर ले गए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आग में जली केबलों से तालाब की लाइटें बंद हो जाने के कारण शाम को पाल पर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा का लाभ उठाकर तालाब की पाल पर अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तालाब पर शाम को लाइटें बंद होने के कारण यहां नशाखोरी जमकर की जाती है। अब यहां कुछ युवाओं द्वारा स्मैक भी पी जा रही है। अगर स्मैकची तालाब की पाल पर स्मैक पी रहे हैं तो संभवतः पाल पर लगे पोलों की लाइटें स्मैकची चुरा कर ले जा रहे होंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा जब तेलिया तालाब पर लाइट लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया था, तब राजनेता सहित नगर पालिका ने बहुत वाहवाही लूटी थी, क्योंकि नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर लाइटों को लगाया था। उस समय भूमिगत केबल को बिछाना था, लेकिन विभाग के कर्ता धर्ताओं ने अपनी आंखें मूंद ली थी और ठेकेदार द्वारा केबल को भूमिगत डालने के बजाय ऊपर ही बिछा दी, जिसकी परिणति ये हुई कि आज घास के जलने से सारी केबलें भी जल चुकी है और तालाब अंधेरे में डूबा हुआ है। अब देखना है कि तालाब पर किसकी लापरवाही के कारण केबलें जली है और नगर पालिका प्रशासक किसे दोषी मानता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। मंदसौर का जो तेलिया तालाब है एक पर्यटक स्थल है और यहाँ सुबह 5 बजे से लगा कर के रात को 10-11 बजे तक लोग घूमने आते हैं। और पर्यटन विभाग ने सौंदर्यीकरण के तहत ये पीछे जो आप पाल देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी लाइटिंग की थी और केबलें वगैरह लगा करके ये करी थी। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों नगर पालिका ने जो यहाँ पर पाल पे सफाई अभियान चलाया, उसमें वो सारी केबलें भी ख़त्म कर दी और जो पीछे लाइटें लगी थी वो सारी लाइटें भी लोग खोल गए और कुल मिलाकर के इस तेलिया तालाब का नाश करने पे लोग लगे हैं। लाखों रुपए उस समय लगे थे, कोई मेंटेनेंस नहीं किया, इसके कारण आज तेलिया तालाब की स्थिति ख़राब हो गई। और फिर अब जो है कह रहे हैं कि वो फिर से नया ठेका होगा, फिर से लगाएंगे, तो जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको सफाई करनी थी तो केबलों को बचाना था, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय मुझे लगता है कि 50-60 लाख रुपए इनके सौंदर्यीकरण में लगा था और फिर ये नया टेंडर कर देंगे, 50-60 लाख रुपए फिर लगा देंगे। तो इस तरह से केवल अपने भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह के काम करना क्या ज़रूरी है? कोई भी काम अगर करे तो व्यवस्थित करे, उसका मेंटेनेंस करे, उसका रखरखाव करे, तो ये स्थिति नहीं बने। पहले केबलें आपने बाहर रखी जिस कारण वो जल गई। आप पहले से ही केबल अंदर रखते, भूमिगत करते तो ये नौबत नहीं आती। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लाइटें हैं उसकी चोरी करके लोग ले जा रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। रात को यहाँ पर शराब पीने लोग अगर आते हैं तो उसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो ये प्रशासक महोदय जो कलेक्टर साहब हैं उनको चाहिए कि नगर पालिका अधिकारियों की थोड़ी खबर ले और यहाँ पर जो तेलिया तालाब को नष्ट करने में जो लोग लगे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। जो केबलें जली हैं, मैंने देखा है कि पिछली बार नगर पालिका यहाँ पे कुछ लोग झाड़ियाँ काट रहे थे नगर पालिका की ओर से, और वो झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, उनको उठाने की बजाय उस पर आग लगाई गई है और उस आग लगाने की वजह से ये केबलें जली हैं। तो कुल मिला के खुद नगर पालिका जिन ठेकेदारों को काम देती है, नगर पालिका की निगरानी में जो काम होते हैं वहाँ काफ़ी लापरवाही की जाती है और काम को किसी भी प्रकार ये इनके निपटाने के चक्कर में नुकसान किया जाता है।
और ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर काफ़ी मतलब देखा जाए तो अगर इतना अच्छा तालाब है और यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले इसी पाल पर 16-17 साल के बच्चे स्मैक पीते हुए भी देखे गए थे। तो इस प्रकार की यहाँ गतिविधियाँ रात दिन चलती रहती हैं। सुबह सुबह खैर अच्छे लोग आते हैं, लेकिन शाम पड़े यहाँ पर असामाजिक तत्वों की भरमार हो जाती है। तो इस पर प्रशासन को, नगर पालिका को, एक अपने स्थायी कर्मचारी यहाँ पर जो भी हैं उनको अच्छी तरह से उनको कर्तव्य निर्वहन के लिए निर्देशित करना चाहिए। तीलिया तालाब की स्थिति से मंदसौर के अधिकांश नागरिक निराश हैं, क्योंकि मंदसौर नगर पालिका के संबंध में तो एक बात मैं कहता रहता हूँ कि इसका ये भगवान भरोसे है और भगवान ही मालिक है। करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य के आदेश हो गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं होता है। तीलिया तालाब पर न कोई सफाई की पर ध्यान देता है, न कोई यहाँ पर जो है जो यहाँ जो साधन है, उपकरण है, उन उपकरणों को की मरम्मत या मेंटेन करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आधी बेंचें यहाँ टूटी हुई हैं और टूट जाती हैं तो उनको हटा करके नहीं लाना तो दूर रहे, लेकिन हटा करके सफाई करने की ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि तीलिया तालाब भी भगवान के भरोसे चल रहा है। और जब भी कोई नए कलेक्टर साहब आते हैं और वे यहाँ पर जब दौरा करते हैं और दौरे में उनको दिखाई देता है, कुछ दिन निर्देश देते हैं तो कुछ दिन से ठीक हो जाता है और यहाँ पर व्यवस्था में कुछ सुधार हो जाता है। लेकिन यदि लुब्बे लुबाब बात की जाए तो तीलिया तालाब की स्थिति से घोर निराशा है। और इस सौंदर्यीकरण के द्वारा यहाँ जो एक पर्यटन केंद्र बना करके मंदसौर का अच्छा स्थान हम बनाना चाहते थे, उसमें वह आशा लोगों की टूट गई है और लोगों की आशा भंग हो गई है। यदि अब कठोरता के साथ यहाँ पर कार्य किया जाए और यहाँ सुधार किया जाए तो यह मंदसौर के लिए एक सौंदर्यीकरण का एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन सकता है, उसके सौंदर्यीकरण को की अभिवृद्धि भी हो सकती है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने किया पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण, साथ ही दलोदा थाना क्षेत्र के कचनारा नवनिर्माण चौकी का भी किया निरीक्षण। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मंदसौर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार कर रहे हैं जिले व केंद्रों का भ्रमण। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया दलोदा सहित भावगढ़ थाना क्षेत्र के दौरे पर थे। पुलिस अधीक्षक कचनारा पहुंचे व नवनिर्माण चौकी का किया औचक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने नगर व कचनारा सहित अन्य गांवों में चौराहे पर लोगों से जनचर्चा भी की, साथ ही धमनार में भी जनचर्चा की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। और एक शराब वराब ना पिलाएं जो कैंडिडेट है, वो भी दिखवा लेना। कोई करे तो बता दें, शिकायत कर देना, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मंदसौर जिले में रक्त की कमी ना हो, सभी को पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन की आपदा प्रबंधन समिति द्वारा थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम शुरुआती तौर पर ब्लड काउंसलर द्वारा रक्तदान के प्रति शपथ दिलवाई गई। तदुपरांत सर्वप्रथम संस्था के प्रदेश सह सचिव प्रद्युम्न सोलंकी द्वारा रक्तदान किया तथा अंत में सुनील मालवीय द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में युवा एवं युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 13 यूनिट रक्तदान करवाया गया, जो कि सभी युवाओं ने अपने जीवन काल में पहली बार रक्तदान किया। वहीं संस्था द्वारा सभी रक्तवीरों एवं रक्त वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा भी रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या मालवीय, प्रदेश सह सचिव प्रद्युम्न सोलंकी, जिला सचिव दशरथ चौहान आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि संस्था निरंतर 3 सालों से शिक्षा और समाज सेवा में कार्यरत है। आज मानव सेवा में एक और पुनीत कार्य किया गया। देता हूँ कि अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों और जनता को नियमित स्वैच्छिक रक्तदान
अवैतनिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मैं यह भी वचन देता हूं कि जब भी कभी किसी को रक्त की जरूरत होगी मैं अपने खर्चे पर बिना किसी लोभ लालच के जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करूंगा। मैं सतत प्रयास करूंगा ताकि रक्त की कमी से हमारे आसपास किसी की जान न जाए। आज सामाजिक संस्था बिहार एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 11 यूनिट का एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर संस्था की बिहार आपदा प्रबंधन समिति द्वारा रखा गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग जी सुजाजा द्वारा भी आज रक्तदान किया गया। साथ ही हमारे मनासा तहसील की टीम द्वारा जो विधवा भी आई थी जिन्होंने कुछ कारणवश हीमोग्लोबिन कमी के कारण वो रक्तदान नहीं कर पाई। संस्था उन दोनों लड़कियों का बहुत आभार भी मानते हैं। साथ ही हम सभी युवा साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि आप रक्तदान के क्षेत्र में आगे आए और जितना हो सके उतना रक्तदान करें। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज टीम रोडियार फाउंडेशन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 11 युवाओं ने रक्तदान करा। सबसे बड़ी उपलब्धि इस संस्था की ये रही कि इस 11 युवाओं में से जो 9 युवा थे उन्होंने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान करा 14 जून के उपलक्ष्य में। और इस संस्था के माध्यम से 2 युवतियां भी आएगी थी। किसी कारणवश उनका हीमोग्लोबिन कम रहा, इस कारण से वो रक्तदान नहीं कर पाई उन्होंने, पर ये जरूर बोला है कि मैं भविष्य में हम रक्तदान करेंगे। मैं इस टीम के लिए मतलब इनका साधुवाद देता हूँ पूरे ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंदसौर की ओर से और इनके सभी रक्तदाताओं के उज्जवल भविष्य की कामना। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकाली। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज महाराणा प्रताप चौराहे से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में सांसद सुधीर गुप्ता, उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, धीरज पाटीदार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वाहन रैली महाराणा प्रताप चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, आज़ाद चौक, कालिदास मार्ग होते हुए भारत माता चौराहे पर समाप्त हुई। वाहन रैली में सांसद सुधीर गुप्ता ने बुलेट चलाकर वाहन रैली में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी का जिले का हमारा मंदसौर जिले का युवा मोर्चा सुनील पटेल जी जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 8 साल जो पूर्ण हुए हैं उसकी खुशी में शहर में वाहन रैली लेकर एक संदेश देना चाह रहा है और इसीलिए युवा इस रैली में जुटे हैं। देश के यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से इस देश में 8 वर्षों में जो गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं इनको विकास की मूल धारा से जोड़कर अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी तारतम्य में इस देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास बाइक रैली के माध्यम से युवा घर घर जाकर जन जन तक विकास की गाथा सुनाने के लिए बाइक रैली निकाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 8 साल बेमिसाल मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में जो विकास हुआ है, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी ने चारों ओर सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो आज कहीं न कहीं देश भर में सार्थक हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो 8 वर्ष में जो कार्यक्रम किए उसी के माध्यम से हमने वार्डों में जनसंपर्क के माध्यम से काम किए और घर घर जाके कार्यकर्ताओं को बता, उसी को ध्यान में रखते हुए आज तीर्थ बाइक वाहन रैली का आयोजन हमने मंदसौर नगर में किया है। एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हम जिसके नेतृत्व में ये सरकार चली हो, जिसने अच्छे काम प्रदेश में किए हैं, ऐसे सारे संदेशों को लेकर ये वाहन रैली आज निकलने वाली है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जो विकास की गाथा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लिखी गई है उसको लेकर आज युवा मोर्चा सुनील पटेल जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाल रहा है। विकास यात्रा बाइक रैली इसके नाम रखा गया है। इसके माध्यम से समाज में संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह हमारे मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है और हर वर्ग का विकास किया है।
सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प मोदी जी का था वो पूर्णता की ओर जा रहा है। इसी बात पर बाइक रैली निकाली गई है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सो रहे किसान को पिकअप सवार ने रौंद दिया। हादसे में किसान की मौत हो गई, वहीं आरोपी पिकअप सहित फरार हो गया, जिसे किसानों ने पकड़ लिया। घटना रात करीब 3:30 बजे की है, जब रतलाम जिले के आलोट तहसील के मालिया गांव से किसान दिनेश मालवीय गांव से अपने जीजा के साथ लहसुन की उपज लेकर मंदसौर कृषि उपज मंडी में आया था। मृतक किसान ने छपरे में लहसुन का ढेर लगाकर छपरे के बाहर अपने जीजा के साथ सो गया था। देर रात 3:30 बजे के करीब लहसुन से भरी एक पिकअप क्रमांक MP14 GC 2579 की चालक शुभम डांगी निवासी कयामपुर थाना नाहरगढ़ ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सो रहे किसान के ऊपर चढ़ा दी। इस हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात में वे वाहन में सो रहे थे। सो रहे किसान के ऊपर पिकअप चढ़ते ही चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ हम सब दौड़े, लेकिन पिकअप चालक मौके से भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। किसान को तुरंत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। सुबह किसान के परिजन मंदसौर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाया। उधर सुबह किसानों के हंगामे की आशंका में मंडी प्रशासन ने मृतक किसान की लहसुन सबसे पहले नीलाम की। रात को 3 बजे यहाँ पर एक पिकअप की एंट्री होती है और पिकअप की एंट्री होने के बाद ही ट्रैक्टर के पास में सोया हुआ किसान जो यहाँ इस स्थान पर सोया हुआ था, वह किसान के ऊपर वो पिकअप चढ़ जाती है और वहीं घटना स्थल पर ही किसान की मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कि आज उस किसान की चप्पल पड़ी हुई है और ये किसान का ट्रैक्टर रखा हुआ है और साथ में हटिया भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसान का ये ढेर पड़ा हुआ है। लहसुन इसकी बिक्री की जा चुकी है, उनके साथ वालों ने उसकी बिक्री की है और एक किसान आज वो काल कवलित हो चुका है। पर देखना यह है कि किस प्रकार से रात को 3 बजे अचानक उस वाहन की एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के पीछे का कोई कारण पता नहीं लगता है। जब हमने पता किया तो बताया जा रहा है कि उसके अंदर किराना भरा हुआ था, जबकि हम जब थाना क्षेत्र में गए और वहाँ देखा हमने कि उस पिकअप के अंदर लहसुन भरी हुई थी। मंडी प्रशासन पर रुपए लेकर एंट्री देने के आरोप लगे हैं। सुबह कई किसानों ने मंडी प्रशासन पर रुपए लेकर मंडी में वाहनों को एंट्री देने के आरोप लगाए। उज्जैन से आए किसान मांगीलाल सहित अन्य किसानों ने बताया कि हम 2 दिनों से मंडी के बाहर लाइन में खड़े हैं, लेकिन मंडी के कर्मचारी रात में रुपए लेकर वाहनों को मंडी में एंट्री देते हैं। मंडी का गेट शाम 6 बजे ही बंद हो गया था, तो फिर रात में 3:30 बजे पिकअप को किसके कहने से एंट्री दी गई। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन को इसकी जांच कर दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं साठगांठ के किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी कर्मचारियों की लोकल लोडिंग वाहनों से साठगांठ रहती है। किसान भी जल्द नीलामी के चक्कर में इन्हीं वाहन चालकों की गाड़ी में उपज लोड कर मंडी में एंट्री कर लेते हैं, जबकि ईमानदार किसान को 1 से 2 दिनों तक कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। रात 3:30 बजे पिकअप को एंट्री मिली। मामले में मंडी सचिव JS परमार से कई बार संपर्क करने पर भी नहीं मिले और उन्होंने मोबाइल भी रिसीव नहीं किया। शनिवार को आया था जीजाजी और साला दोनों लहसुन बेचने, तो 2 दिन मंडी बंद थी और आज रात में आज सुबह मंडी हुई थी, आज रात में एक पिकअप वाला आया तो ऊपर चढ़ा दी, उनके मर गया। और हमको रात में 4 बजे फ़ोन आया थाने से कि दिनेश क्या लगता है, मुझे मेरा भाई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे सर बताओ एक्सीडेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोले आप यहाँ आ जाओ सुबह। तो हम जीप लेके 2-3 मिनट यहाँ आया, अभी मालूम पड़ा कि उनका पैसा हो गया। हम शनिवार को शाम को 6 बजे मंडी आ गए थे और शनिवार को मंडी बंद थी और रविवार को भी बंद थी। तो रविवार को मंडी बंद थी तो हम वहीं पे सो रहे थे नीचे मार्केट के पास में ही, और रविवार को रात में ही पिकअप आई और हम सो रहे थे तो हमारे ऊपर चढ़ गए, तो हमारे साले साहब के ऊपर मौके पे हो गई पिकअप से। हाँ, तो 3:30 बजे रात को। वो एंट्री तो मुश्किल हो गई, रात को एंट्री होनी नहीं थी, तो वो जाने क्या कब आई। हाँ, बिना अनुमति के अंदर आई वो। हाँ, गेट बंद थे। हाँ, गेट वगैरह बंद थे सब। हाँ, कितने लोग सो रहे थे पास? हम 4-5 जने सो रहे थे। क्या माल लेके आए थे? लहसुन लेके आए थे। कितनी लहसुन थी? मतलब 1 ट्राली लहसुन थी हमारी। तो रात को सर ऐसा है कि 3:30 बजे यहाँ पर हमारे किसान सो रहा है, ठीक है। अब उसके लहसुन के पास यदि नहीं सोएगा तो कहाँ सोएगा, ठीक है। रात में अचानक एक पिकअप आई, शराब पी रखी हो उसने कुछ भी हो, और बिल्कुल आके उसको कुचल दिया, मार दिया, ठीक है। अब रात में वो पास अड़ोसी पड़ोसी सबको मालूम पड़ गई, फट उठे क्या हुआ, तो उसको उठा के ले गए वो घटना स्थल पर से। अब उसको ले गए, वो खत्म हो गया। तो इससे आपसे हमारा निवेदन है सरकार से, कलेक्टर महोदय से मंदसौर जिला के, कि इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। रात की 3:30 बजे गेट खुला है और उसको ऐसी घटना हुई है। आज चौकीदार सब है, ये व्यवस्था यहाँ की है कलेक्टर साहब महोदय की। तो हम महोदय से निवेदन करते हैं
कलेक्टर साहब से कि इसकी पूरी तरह जांच होना चाहिए और हमारे किसानों के लिए ऐसा कल से होता रहेगा तो इस मंडी का और हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा, ऐसे किसान मारे जाएंगे। तो इसीलिए कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है और कृषि मंडी अध्यक्ष है, सब कर्मचारियों से निवेदन है कि आज के आइंदा ऐसा होगा तो हम किसान आंदोलन कर देंगे। 11 वार्ड से आया हूँ, राजस्थान से। अच्छा, कब क्या आए हुए हैं यहाँ पे? हम कल शाम को 3 बजे से आए हुए हैं। क्या उपज लेके आए? लहसुन लेके आए। अच्छा, आपकी एंट्री कितनी बजे हुई थी? नहीं, हम वहाँ लाइन में लगे हुए हैं और 3 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। अच्छा। और रात को यहाँ गाड़ी आती है और मंडी प्रशासन पैसे लेते हैं गेट वाले और गाड़ी को अंदर प्रवेश दे देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, ऊपर कुछ किराना सामान लाते हैं और अंदर गाड़ी प्रवेश मिल जाती है। और ये घटना मंडी प्रशासन की गलती है सारी। सर इधर वो यहीं पे सो रहे थे भाई साहब, तो जैसे बताए जरा उन्होंने आवाज़ दी, वो की आवाज़ आई और हम यहाँ गाड़ी में सामने ही सो रहे थे, तो वहीं से देखा तो वो ऐसे टर्न करके फिर भाई किसान। तो जिस किसान के ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ा उसको क्या मर गया है? जिंदा मर गया। वो तो शाम को ही दिख रहा था कि आंखें खुल गई थी उसकी। कितने बजे घटना है? ये 3 सवा 3 बजे घटना है सर। ये थाना वाईडी नगर की कृषि उपज मंडी की घटना है। यहाँ पर एक दिनेश नामक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आगामी चुनाव पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना परिसर नारायणगढ़ पर शाम 6:30 बजे शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया द्वारा भ्रामक संदेशों व धार्मिक उन्माद एवं उपद्रवी घटनाओं के संबंध में चर्चा की गई। मीटिंग में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी जादौन, तहसीलदार प्रेम शंकर जी पटेल एवं गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। आज कस्बा नारायणगढ़ में शांति समिति और सद्भावना समिति की बैठक ली गई, जिसमें तहसीलदार साहब और डॉक्टर साहब वगैरह और सभी वर्गों के लोग उपस्थित हुए और उनको सबको समझाइश दी गई कि आगामी चुनावों को लेकर के और दूसरे जो अभी देश प्रदेश में माहौल चल रहा है उसको लेकर के सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की भड़कावे वाली पोस्ट जो सोशल मीडिया पर चलती है तो उसके भड़कावे में नहीं आए और कोई ऐसी पोस्ट डालता है या शेयर करता है तो उसके बारे में पुलिस को अवगत कराएं तो ताकि वैधानिक कार्रवाई हो, किंतु भीड़ वगैरह इकट्ठी न करें और कोई ऐसा तनावपूर्ण माहौल न बनाएं जिससे कि विपरीत स्थितियाँ पैदा हों और अशांति हो। इस बात को लेकर के मीटिंग ली गई और सभी ने ये सहमति प्रदान करी कि कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी पोस्ट होती है तो तत्काल पुलिस को संपर्क करके बताएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।